और अपोलो पाइप्स लिमिटेड के हालिया प्रदर्शन की इस चर्चा में स्वागत है। हमारे पास कंपनी के 30 जून 2025 को खत्म हुई तिमाही के सारे जरूरी दस्तावेज हैं, जैसे बोर्ड मीटिंग के नतीजे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मॉनिटरिंग एजेंसी रिपोर्ट और हाँ, अर्निंग्स प्रेजेंटेशन भी। जी, तो चलिए इन्हीं के आधार पर समझते हैं कि इस तिमाही में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, खासकर पिछली तिमाहियों के मुकाबले। हाँ, और आगे क्या लग रहा है? बिल्कुल, तो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले मुख्य आंकड़ों पर नजर डालते हैं। Q1 FY26 मतलब इस फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही। कंसोलिडेटेड आंकड़े देखें तो सेल्स वॉल्यूम रहा 25,315 टन। अच्छा, ये पिछली तिमाही QOQ से 3% कम है और पिछले साल की इसी तिमाही माने YOY से 5% कम है। ओके, तो वॉल्यूम में गिरावट? हाँ, और रेवेन्यू वो 275 करोड़ रुपए रहा। ये QOQ 13% और YOY 11% नीचे है। ओ, रेवेन्यू में भी अच्छी खासी गिरावट है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब PAT वो तो 8.1 करोड़ ही रहा। पिछली तिमाही से 17% और पिछले साल से आप देखिए 35% कम। 35%? ये तो काफी बड़ी गिरावट है YOY बेसिस पर। बिल्कुल, साफ है कि साल की शुरुआत थोड़ी कह सकते हैं धीमी रही है। हाँ, और देखिए मैनेजमेंट ने भी इसके पीछे कई कारण बताए हैं। उनके प्रेजेंटेशन और प्रेस रिलीज में ये साफ लिखा है कि ये तिमाही सिर्फ अपोलो के लिए नहीं बल्कि पूरे कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेक्टर के लिए ही मुश्किल थी। अच्छा, जैसे कि देखिए, एक तो मैक्रो इकोनॉमिक माहौल थोड़ा डामाडोल रहा, फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, अमेरिका के टैरिफ को लेकर अनिश्चितता और सरकारी खर्च में भी कमी देखी गई इस दौरान। इन सब का असर पड़ा। साथ ही PVC रेजिन जो इनका मुख्य कच्चा माल है उसकी कीमतें भी कमजोर रहीं, रिटेल डिमांड भी कम थी और मॉनसून भी जल्दी आ गया, तो उससे होम प्लम्बिंग और एग्रीकल्चर दोनों ही सेगमेंट पर असर पड़ा। अच्छा, तो मतलब बाहरी फैक्टर्स का काफी बड़ा रोल रहा। बिल्कुल। इसी से जुड़ा सवाल वो EBITDA मार्जिन, वो भी तो गिरा है ना। पिछले साल 9.4% था, इस बार 7.5% रह गया। हाँ बिल्कुल, ये एक जरूरी पॉइंट है। मार्जिन पर दबाव साफ दिख रहा है। इसके पीछे क्या मुख्य वजह रही? सिर्फ बाहरी फैक्टर्स या कुछ और भी? इसमें देखिए एक बड़ा फैक्टर है सब्सिडियरी किसान मोल्डिंग लिमिटेड यानी KML। हाँ, जिसमें अपोलो ने हाल ही में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई थी। जी, अब उनकी हिस्सेदारी 58.6% हो गई है। तो बात यह है कि KML का जो मार्जिन प्रोफाइल है वो अपोलो के मुकाबले कम है। इस तिमाही अगर स्टैंडअलोन देखें तो KML का EBITDA मार्जिन सिर्फ 3.3% था। ओह, सिर्फ 3.3%? हाँ, जबकि बाकी अपोलो पाइप्स का स्टैंडअलोन मार्जिन 8.5% था। तो जब ये कंसोलिडेट होता है तो वो एवरेज नीचे आ जाता है। समझ गया। बिल्कुल, तो कंसोलिडेटेड नतीजों में KML के प्रदर्शन का असर साफ दिख रहा है। ये दिखाता है कि अधिग्रहण के बाद इंटीग्रेशन का मार्जिन पर क्या असर हो सकता है। तो ये तो हुई नतीजों और मार्जिन की बात। हाँ, अब कंपनी के अंदर क्या चल रहा है? बोर्ड मीटिंग में कुछ अहम फैसले हुए? हाँ, कुछ अपडेट्स हैं। एक तो मिस्टर अरुण अग्रवाल को जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर फिर से नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। ओके। और दूसरा, गवर्नेंस के नजरिए से ऑडिटर्स बदल गए हैं। कार्यकाल पूरा होने पर नई फर्म्स आई हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए MSA KGVG एंड एसोसिएट्स और सेक्रेटेरियल ऑडिटर के लिए MS अंजलि यादव एंड एसोसिएट्स। ठीक है, ये तो रूटीन बदलाव लगते हैं। हाँ। कार्यकाल पूरा होने पर। जी। और इसी से जुड़ी मॉनिटरिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स की रिपोर्ट भी आई है। हाँ, वो किस बारे में है? वो जो पिछला प्रेफरेंशियल इशू हुआ था, उसे जो फंड्स जुटाए थे कंपनी ने, हाँ। केयर ने कंफर्म किया है कि उन फंड्स का इस्तेमाल सही तरीके से और जो तय योजनाएं थी उन्हीं के मुताबिक हो रहा है। कोई गड़बड़ी नहीं मिली। अच्छा, ये तो अच्छी बात है पारदर्शिता के लिहाज से। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी बताया है कि हालिया वारंट इशू से जो पहली किश्त मिली है 27 करोड़ 50 लाख रुपए, उसका भी कुछ हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर में इस्तेमाल हुआ है। तो मतलब फंड यूटिलाइजेशन ट्रैक पर है। अब भविष्य की बात करते हैं। कंपनी की विस्तार योजनाएं क्या है? हाँ, प्रेजेंटेशन में इसका जिक्र है। कंपनी अगले 2 सालों में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाना चाहती है। अभी जो करीब 2,25,500 टन है उसे बढ़ाकर 2,86,000 टन करने का लक्ष्य है। अच्छा खासा एक्सपेंशन है। ये कैसे होगा? इसमें मौजूदा प्लांट्स का विस्तार भी शामिल है और वाराणसी में एक नया प्लांट लगाने की भी योजना है। नए प्रोडक्ट्स भी ला रहे हैं क्या? जी, विंडो और डोर प्रोफाइल जैसे नए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर भी फोकस है। तो मैनेजमेंट को आगे क्या उम्मीदें हैं इतनी चुनौतियों के बाद? मैनेजमेंट का मानना है कि आगे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में तेजी आएगी, सरकारी खर्च भी बढ़ेगा तो उससे डिमांड सुधरेगी और उन्होंने अगले कुछ सालों में 25% प्लस रेवेन्यू CAGR का लक्ष्य रखा है। 25% प्लस CAGR, ये तो काफी महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, खासकर इस तिमाही के नतीजों को देखते हुए। हाँ, यही बड़ा सवाल है कि मौजूदा चुनौतियों के बीच कंपनी ये लक्ष्य कैसे हासिल करेगी। तो अगर हम पूरी तस्वीर को समेटें तो Q1 FY26 अपोलो पाइप्स के लिए बाहरी दबावों, कीमतों के उतार चढ़ाव की वजह से एक मुश्किल तिमाही रही। जी। बिक्री और मुनाफा दोनों में गिरावट देखी गई, मार्जिन पर भी दबाव रहा, खासकर KML के इंटीग्रेशन की वजह से। सही। लेकिन कंपनी के पास विस्तार की बड़ी योजनाएं हैं, नए प्रोडक्ट्स हैं और मैनेजमेंट भविष्य को लेकर कम से कम कहने के लिए आशावादी दिख रहा है। बिल्कुल, लेकिन आखिर में एक विचार करने वाला पॉइंट छोड़ते हैं। हाँ, बताइए।
वो जो मॉनिटरिंग एजेंसी की रिपोर्ट है जी। उसमें हालिया वारंट इशू का जिक्र है, जिसका इशू प्राइस 550 रुपीस प्रति वारंट था, जबकि शेयर का मौजूदा बाजार भाव वो तो करीब 425 रुपए के आसपास चल रहा है। हाँ, ये अंतर तो है। तो सवाल ये उठता है कि इस तिमाही के प्रदर्शन और बाहरी चुनौतियों के माहौल में कंपनी अपनी इस इतनी महत्वाकांक्षी विकास योजनाओं और 25% प्लस रेवेन्यू ग्रोथ के लक्ष्य को कैसे पूरा करेगी, खासकर तब जब शेयर का भाव वारंट इशू प्राइस से काफी नीचे है। निवेशकों की उम्मीदों पर खरा उतरना एक बड़ी चुनौती होगी, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल सही कहा। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कंपनी आगे कैसे नेविगेट करती है।